मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ज़रा सोचिए, ऐसे कौन से इशारे हैं जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में आने लगे तो समझ लीजिए कि अल्लाह, जो अर्श का मालिक है, जो ज़मीन व आसमान का रब है, वो आप जैसे एक कमज़ोर, गुनाहगार और भटके हुए बंदे को अपना पसंदीदा बना लेता है। ये कितना अजीम इशारा होगा जब किसी बंदे की ज़िंदगी में सुकून बगैर किसी वजह के उतरने लगे, खौफ के दरमियान एक अजीब सी इत्मीनान महसूस हो, और जब हर दर बंद हो तो एक न दिखने वाला दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक हो सकता है, या ये अल्लाह का ख़ास इशारा होता है कि वो बंदा अब उसकी नज़र में ख़ास हो चुका है? हमारी ज़िंदगी आजकल सिर्फ दौड़ धूप में गुजर रही है। कभी बीमारियों का खौफ, कभी बच्चों का मुस्तकबल, कभी करियर का दबाव, कभी फिटनेस का जुनून, और कभी सोशल मीडिया पर फेम हासिल करने की कोशिश। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सब चीज़ों के बीच कहीं हम अल्लाह की पसंदीदगी से दूर तो नहीं हो गए? क्या हमने कभी अपने दिल की हालत पर गौर किया है? क्या अल्लाह हमें इशारे नहीं दे रहा कि लौट आओ, अब भी वक्त है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन चार निशानियां, उन चार इशारों की जिनका जाहिर होना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो सकते हैं। शायद उन्हें इशारों को अपनाकर हम भी अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह के महबूब बन जाएं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए और आप अल्लाह की खास रहमत में दाखिल हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं एक रूह को झंझोड़ देने वाला सफर, अल्लाह के इशारों की पहचान का। पहला इशारा, गुनाह के बाद दिल का बेचैन हो जाना और शर्मिंदा होना। ये वो इशारा है जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों की जिंदगी में नजर आता है। आज हम में से बहुत से लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। कभी नजर की बेहयाई, कभी दिल की नापाकी, कभी झूठ, हसद, गुस्सा या चगली। हम सब कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जब भी कोई गुनाह कर बैठें तो उनका दिल अंदर से टूट जाता है। वो रात को करवटें बदलते हैं, दिल बेचैन होता है, सीना घबराता है, और वो बार बार रब से कहते हैं, या अल्लाह, मैं ये क्यों कर बैठा, मुझे माफ़ कर दे। ये दिल की बेचैनी, ये निदामत, ये तड़प कोई आम चीज़ नहीं। ये पहला इशारा है कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लगा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, शुक्रगुजार, रोज़े रखने वाले, रुकू और सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले, और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले ही पसंदीदा हैं। और ए नबी, इन मोमिनों को खुशखबरी दे दो। सूरत तौबा, इस आयत में अल्लाह ने खुद बयान किया है कि उसके पसंदीदा बंदे कौन हैं, और सबसे पहला वस्फ जो अल्लाह ने बताया वो है ताइबूना, यानी तौबा करने वाले। तौबा करने का मतलब सिर्फ माफ़ी मांग लेना नहीं होता, बल्कि गुनाह पर निदामत महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना और आइंदा से बचने का इरादा करना। यही दिल की बेचैनी, यही दिल की शर्मिंदगी एक इशारा है कि अल्लाह ने आपके दिल पर रहमत डाल दी है और आपको उस रास्ते पर वापस बुलाया जा रहा है जो अल्लाह के महबूब बंदों का रास्ता है। एक नौजवान रात को मोबाइल पर कुछ गलत देख बैठा, किसी को पता भी न चला, लेकिन जब सोने लगा तो उसका दिल बोझल हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से रोकर कहा, या अल्लाह, दोबारा नहीं करूंगा। ये निदामत, ये रोना, ये तड़प अल्लाह की तरफ से पहला इशारा है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। हमें क्या करना है? हर गुनाह के बाद दिल की बेचैनी को नजरअंदाज न करें। ये एक रूहानी अलार्म है। अल्लाह आपको झंझोड़ रहा है, तौबा को मामूल बनाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रोज़ाना 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से तौबा करता हूँ। सहीह बुखारी। गुनाह को छोटा न समझें, बल्कि निदामत को अपना खजाना बनाएं, क्योंकि यही कैफियत आपको अल्लाह के ख़ास बंदों की फहरिस्त में शामिल कर सकती है। अगर आपको भी कभी गुनाह के बाद दिल की बेचैनी महसूस हुई है
तो रुक जाएं, सोचें, ये दुनिया आपके लिए थमी हुई है, क्योंकि अल्लाह आपको पसंद कर रहा है। वो चाहता है कि आप लौट आएं और उसके खास बंदों में शामिल हो जाएं। ये मामूली लम्हा नहीं, ये पहला इशारा है। दूसरा इशारा, तन्हाई में अल्लाह को याद आना और दिल का उसकी तरफ माइल हो जाना। ये वो इशारा है जो हर किसी को नहीं मिलता। ये उनके नसीब में आता है जिन्हें अल्लाह पसंद कर लेता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हर वक्त मोबाइल, सोशल मीडिया, मसरूफियात और शोर है, वहां अगर कोई बंदा कभी तन्हा बैठा हो और अचानक उसके दिल में ख्याल आ जाए, या अल्लाह, मैं तुझसे दूर हो गया हूं, या अल्लाह, तू मुझे मुआफ कर दे, या दिल कहे, काश मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, तो समझ लीजिए, ये कोई आम कैफियत नहीं, ये उस दिल की अलामत है जिसे अल्लाह ने चुन लिया है। ये अल्लाह का दिया हुआ इशारा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मोमिन तो वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं। सूरत इन्फाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद बता रहा है कि जो लोग वाकई मोमिन और महबूब बंदे हैं, उनकी निशानी ये है कि तन्हाई में, किसी मजलिस में या अकेले किसी लम्हे में जब भी अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, दिल लर्ज जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, रूह में एक तड़प उठती है। ये कैसा अजीब इशारा है कि किसी को दुनिया की भीड़ में भी बस अल्लाह याद आता है। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया शायद न पहचाने, लेकिन अर्श वाला जानता है, ये मेरा बंदा है, ये मेरे करीब आ चुका है। एक नौजवान अपने कमरे में बैठा हुआ है, न नमाज की बात हो रही है, न दीन का कोई वीडियो चला हुआ है, बस आम दिन है। लेकिन अचानक वो किसी मंजर पर नजर डालता है या आसमान की तरफ देखता है और उसके दिल में आता है, या अल्लाह, तू मुझे कभी अकेला न छोड़ना। फिर उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। किसी को कुछ खबर नहीं, लेकिन इस लम्हे अल्लाह की रहमत उस पर बरस रही होती है, क्योंकि ये वो लम्हात होते हैं जो सिर्फ अल्लाह के महबूब बंदों को अता किए जाते हैं। हमें क्या करना है? दिल के इन लम्हों को मामूली न समझें। ये आपका रब आपसे बात कर रहा होता है, ये उसका बुलावा होता है। इन तन्हा लम्हों में रब से दिल की बात करें। कोई खास दुआ न भी आती हो, बस दिल से कह दें, या अल्लाह, तू मुझसे राजी हो जा, तन्हाई को ज़ाये न जाने दें। ये वक्त अल्लाह के करीब होने का मौका है। चलते फिरते, सूते जागते, तन्हा बैठकर दिल में सिर्फ उसको पुकारें। अगर आपको कभी बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के अकेला बैठे हुए अल्लाह याद आ जाए और दिल कहे कि तू मेरा रब है, मुझे माफ़ कर दे, तो जान लीजिए, ये लम्हा अल्लाह का इशारा है। वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। वो चाहता है कि आप उसके महबूब बंदे बन जाएं। ये लम्हा कीमती है। ये दूसरा इशारा है। तीसरा इशारा, मुसीबत में सब्र का पैदा हो जाना, दिल का फरियाद की बजाय खामोश हो जाना। ये इशारा उन दिलों में जाहिर होता है जिन्हें अल्लाह ने अपने कुर्ब के लिए चुन लिया होता है। आज हमारी जिंदगियां आजमाइशों का शिकार हैं। कभी माली परेशानी, कभी रिश्तों का बिखर जाना, कभी बीमारी, कभी तन्हाई। दिल अक्सर चीख उठता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर वही आजमाइश आती है, मगर वो शिकायत नहीं करते, रोते तो हैं, मगर अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह, तू मेरे साथ है। उनके लब खामोश होते हैं, लेकिन उनके दिल में सब्र की एक ठंडी रोशनी उतर जाती है। ये सब्र की कैफियत, ये खामोश रिजामंदी, ये आम नहीं, बल्कि अल्लाह की खास निशानी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। सूरत ज़मर। उस आयत में अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए एक ऐसा वादा किया है जो किसी और इबादत, किसी और अमल, किसी और मकाम पर नहीं फरमाया। बगैर हिसाबें, यानी बेहिसाब अजर। ऐसा अजर जिसकी न कोई मकदार है, न कोई हद। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आजमाइश में अल्लाह से नाराज नहीं होते, बल्कि खामोश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं और दिल से कहते हैं, अगर ये भी तेरा फैसला है तो मैं मानता हूं। ये खामोशी अल्लाह को बहुत पसंद है। यही खामोश सब्र अल्लाह के महबूब बंदों की अलामत है। एक माँ है जिसका बच्चा कई दिनों से बीमार है,
इलाज के लिए पैसे नहीं, दिल में तूफान है। लेकिन वो किसी से शिकायत नहीं करती, बस रात के वक्त सजदे में जाकर कहती है, या अल्लाह, तू ही शफा दे सकता है, मैं राजी हूं तेरे हर फैसले से। ये रोना, ये खामोशी, ये सब्र दुनिया के लिए कमजोरी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ी ताकत है। चौथा इशारा, अच्छे अमल के बाद रियाकारी का खौफ पैदा होना और दिल का आजिज हो जाना। ये वो इशारा है जो जाहिर करता है कि दिल में ईमान जाग चुका है और अल्लाह ने इस बंदे पर तवज्जो दी है। अक्सर हम कोई नेकी कर बैठते हैं, नमाज, रोजा, सदका, किसी की मदद, किसी यतीम के सर पर हाथ, फिर शैतान दिल में वसवसा डालता है, वाह तो कितना नेक है, काश लोग देखते तूने क्या किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेकी के फौरन बाद घबरा जाते हैं, उनके दिल में एक अजीब सा डर आ जाता है। वो कहते हैं, या अल्लाह, कहीं मैं दिखावा तो नहीं कर रहा, कहीं ये अमल ज़ाया तो नहीं हो गया। ये खौफ रियाकारी, ये आजिज़ी, ये अल्लाह की एक खास तवज्जो की अलामत है। ये वो इशारा है जो हर दिल को नसीब नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो लोग जो कुछ भी नेकी करते हैं और उनके दिल डरते रहते हैं कि उन्हें अपने रब की तरफ पलट कर जाना है। सूरत मोमिनो, इस आयत में अल्लाह ने उन मोमिनों की अजमत बयान की है जो नेकी करने के बाद भी मुतमईन नहीं होते, बल्कि उनके दिल कांपते रहते हैं कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या ये लोग वो हैं जो चोरी या बदकारी करते हैं और फिर डरते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ऐ आयशा, ये वो लोग हैं जो रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका करते हैं और फिर भी डरते हैं कि कहीं उनका अमल कबूल ना हो। तिरमिज़ी, यानी अल्लाह के नज़दीक नेकी के बाद खौफ कबूलियत की निशानी है। ये वो मकाम है जहां से अल्लाह की मोहब्बत शुरू होती है। अगर आप कभी नमाज, रोज़ा, सदका या कोई नेकी करने के बाद दिल में खौफ महसूस करें कि पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं, तो याद रखें, ये वो लम्हा है जहां अल्लाह आपके दिल को अपने नूर से झुकाना शुरू कर देता है। ये चौथा इशारा है कि आप अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो रहे हैं। अगर आपको ये बातें दिल से लगी हैं, अगर इन इशारों में कहीं ना कहीं आपने अपना अक्स देखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों, बहन भाइयों या किसी टूटे हुए दिल वाले के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी का दिल बदल जाए, किसी को अल्लाह का इशारा मिल जाए और वो आपके ज़रिए अल्लाह के करीब हो जाए। यही सदका जारिया है, यही असल मोहब्बत है। जज़ाकुम अल्लाह खैरन।